तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई फिल्म शैतान को। यह मूवी गुजराती फिल्म वंश का रीमेक है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। हम लीड रोल में अजय देवगन को देखेंगे और विलेन माधवन। इस फिल्म का शैतान कहता है जरूरी नहीं जो दिखता नहीं वो होता नहीं। तो ये मूवी काला जादू टोना टोटका वशीकरण पर आधारित है। तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक गाड़ी के अंदर अजय देवगन यानी कबीर को देखते हैं, जो अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेने आया है। गाड़ी में बैठते ही जानवी अपने पापा से कहती है मुझे अपने दोस्तों के साथ लेह लद्दाख घूमने के लिए जाना है। इस पर कबीर उससे घूमने के लिए मना कर देता है। जानवी घर आकर अपनी मम्मा से बोलती है मुझे घूमने जाना है, प्लीज आप पापा को कन्विंस करें। उसकी माँ के कहने पर कबीर हाँ कर देता है, लेकिन वो जानवी से कहता है मुझे तुम्हें सारे डिटेल देने होंगे। इस पर जानवी मान जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन ये सारा परिवार घूमने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाता है। ये चारों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ही खुश फैमिली है जो हमें इस मूवी में दिखाई जाती है। रास्ते में ध्रुव को वॉशरूम जाना था, इसलिए ये लोग एक होटल में रुकते हैं, जहां इनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम बनराज था और किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था तुम चिंता मत करो बेटा, मैं खुद का ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद कबीर चाय लेने जाता है, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। तभी वह वहां पर बनराज आ जाता है। अपने खुले पैसे देकर वो कबीर की मदद करता है। कबीर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कबीर उसे भी चाय पीने के लिए बुला लेता है। बातों ही बातों में बनराज कबीर से पूरी फैमिली की जानकारी ले लेता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक पराठा ऑर्डर करते हैं, लेकिन जानवी कहती है ये तो बहुत ही ऑयली है, मैं ये पराठा नहीं खाऊंगी। इस पर बनराज कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ और तुम मेरा लड्डू खा लो। एक्चुअली गाइस बनराज घर से ही एक लड्डू लेकर आया था। जानवी तुरंत मान जाती है और बनराज का लाया हुआ लड्डू खा लेती है। जैसे ही वह जानवी लड्डू खाती है उसे अजीब सा फील होता है और वो तुरंत बनराज के वश में हो जाती है। बनराज उससे कहता है जानवी पराठा खा लो, तो वो तुरंत ही ऑयल से भरा हुआ पराठा खाने लगती है। यह सब देखकर सारे परिवार को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर के बाद वो लोग निकलने लगते हैं। जानवी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर बनराज आ जाता है और उससे गाड़ी की खिड़की खोलने के लिए बोलता है। जानवी खिड़की खोल देती है तो वो उसे एक बिस्किट का पैकेट देता है और बोलता है तुम अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर इसको खा लेना। जानवी तुरंत ही वो बिस्किट का पैकेट ले लेती है और उसके बाद ये सब निकल जाते हैं। वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। जानवी घर में पहुंचते ही सारे बिस्किट का पैकेट खा लेती है। इसके बाद ये लोग स्विमिंग करने लगते हैं और बहुत ही मजे करते हैं। थोड़ी देर के बाद वह बनराज वापस से उनके घर के गेट पे खड़ा होता है और उसके बाद वह जानवी की मम्मा को वहां पे खड़ा हुआ दिख जाता है। जैसे ही जानवी की मम्मा नीचे आती है, उससे पहले ही जानवी गेट खोल देती है और बनराज को तुरंत अंदर बुला लेती है। सभी लोग उसे वहां देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जानवी बिल्कुल भी नहीं चौंकती है, बल्कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बनराज कहता है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है और मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। थोड़ी देर में मैं अपना फोन चार्ज करके यहाँ से चला जाऊंगा। सब लोगों को लगा कि वो सच बोल रहा है। कबीर बोलता है ठीक है, मैं चार्जर लेके आता हूँ और कबीर अपना चार्जर लेने ऊपर चला जाता है। लेकिन बनराज वहां पर पैर पसार कर ऐसे बैठ जाता है जैसे कि उसके पिताजी का घर हो। यह सब जानवी की मम्मा को बहुत ही अजीब लग रहा था और वो कबीर के पास जाकर उससे बोलती है कि ऐसे कोई अनजान आदमी को हम अपने घर में नहीं रोक सकते। उधर हम देखते हैं बनराज ने जानवी को अपने पास बिठा रखा है और वो सारी बातें पूछ रहा है, जैसे वो कहाँ रहती है, कौन से कॉलेज में पढ़ती है और उसके दोस्तों के नाम और उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं वगैरह। तभी ध्रुव वहां आता है और जानवी को अपने पास खेलने के लिए बुलाता है। तभी बनराज जानवी को ऑर्डर देता है जाओ इसके साथ इतना खेलो कि ये दोबारा पूरा दिन खेलने के लिए बोले ही नहीं। फिर क्या था, जानवी उसका ऑर्डर फॉलो करने लगती है और तुरंत अपने भाई के साथ खेलने चली जाती है। वो ध्रुव को झूले पर बिठाकर इतना जोर जोर से झूला झुलाती है कि वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन जानवी रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार बच्चा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस पर वहां पर तुरंत ही कबीर और ज्योति आ जाते हैं और ध्रुव को संभाल लेते हैं। कबीर जानवी को बहुत डांटता है, जिस पर बनराज कहता है जानवी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांट रहे हैं, उन्हें सॉरी बोलो। बनराज के कहने पर ही वो तुरंत सॉरी बोल देती है। कबीर और ज्योति को बहुत ही अजीब लग रहा था और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। कबीर बनराज को कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। इस पर बनराज कहता है मैं तो बोलूंगा, यह मेरी भी फैमिली है। इस पर कबीर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बनराज को घर से जाने के लिए कहता है। इस पर जानवी अपने पापा को जोर से धक्का देती है और कहती है ये अंकल कहीं नहीं जाएंगे। फाइनली कबीर और ज्योति को समझ आ जाता है कि बनराज ने उसकी बेटी पर वशीकरण किया है, यानी काला जादू किया है और वो अपने वश में नहीं है बल्कि बनराज के वश में है। आखिर में ज्योति बनराज से कहती है तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तब बनराज इधर उधर की बात ना करके सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है भाभी अब आपने मुद्दे की बात की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, आप इसको मेरे साथ विदा कर दो।
जान भी मुझे दे दो। लेकिन कबीर और ज्योति उसकी बात नहीं मानते। वैसे भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे किसी को नहीं दे सकता। फिर क्या था, बनराज उनके घर में ड्रामा शुरू कर देता है। वो जानवी से को कहता है जोर जोर से हंसो, तो जानवी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तो गाइस जब वो हंसती है ना, उस वक्त थिएटर का माहौल बहुत ही मजेदार होता है। इसमें जानवी ने बहुत ही मजेदार एक्टिंग की है। उसके बाद जानवी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब जोर जोर से रो, तो जानवी जोर जोर से रोने लगती है। जानवी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा कि वो उसको करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद वो बोलता है जानवी चाय पत्ती खाओ, और जानवी चाय पत्ती खाने लगती है। इस पर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और वो बनराज पर अटैक कर देता है और उसे बहुत जोर से मारता है। तभी वहां पर ध्रुव आ जाता है और बनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि जाओ अपने भाई का सर फोड़ दो। जानवी ने डिट्टो वैसा ही किया और अपने भाई का सर फोड़ दिया। कबीर तुरंत ही अपने बेटे को संभालता है। ज्योति कहती है तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, लेकिन हमारे बच्चों को जाने दो। इस पर बनराज मान जाता है और कबीर और ज्योति से बोलता है सारा सोना पैसा जो भी कीमती चीजें हैं वो सारी की सारी मुझे ला करके दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद वो घर से सारी चीजें लेकर के बनराज को दे देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जानवी अब ठीक हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बनराज सारा सामान लेके घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जाते ही सारे पैसों में आग लगा देता है और बनराज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो लोग गेट ओपन करते हैं तो बनराज कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे ये सोना चांदी चाहिए, मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं इंसानों से ऊपर जा चुका हूँ, अब मैं इंसान नहीं रहा हूँ। मुझे ये लड्डू पेड़े खिला के इंसानों को वश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं जिस इंसान को देखूंगा वही मेरे वश में हो जाएगा। इसलिए आज रात मुझे एक बहुत बड़ी पूजा करनी है और आज की रात उम्रा की रात है जो हजारों सालों में सिर्फ मेरे लिए आई है। और मगर मैंने ये पूजा कर ली तो दुनिया का महान जादूगर बन जाऊंगा और किसी को देखते ही अपने वश में कर लिया करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी ही चाहिए। और फिर वो कहता है कि अब भी तुम लोगों ने अपनी बेटी को मुझे नहीं दिया तो मुझे और भी बुरा करना पड़ेगा। यह सुनकर कबीर ऊपर चला जाता है और वो बहुत थक चुका था और जान चुका था कि ये आदमी जानवी को लेकर ही जाएगा। तभी बनराज जानवी को डांस करने के लिए कहता है और वो डांस करने लगती है। उधर कबीर देखता है कि उसका बेटे के बहुत खून निकल रहा था, जो अपने बेटे को संभालता है। तभी उसके कमरे में उसे एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। तभी कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वहां ज्योति आ जाती है और दोनों कुछ बात करते हैं, जिसके बाद कबीर नीचे आ जाता है, लेकिन जानवी चाकू लेकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। कबीर उसे बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी जानवी अपनी ड्रेस में टॉयलेट कर देती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर कबीर वापस ऊपर चला जाता है और जानवी की माँ को भेजता है। ज्योति बनराज को कहती है कि उसकी बेटी को कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में जाने दो, लेकिन बनराज कहता है यहीं पर इसके कपड़े बदलो, नहीं तो ये कपड़े यहीं उतार देगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है, जानवी अपने कपड़े वहीं उतार देती है। ज्योति दौड़कर जाती है और कपड़े लाकर अपनी बेटी को पहनाती है। यहाँ तो बनराज ने सारी हदें ही पार कर दी थी। तभी ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और वह बनराज पर अटैक कर देती है। उधर कबीर भी आ जाता है और बनराज को मारने लगता है। बनराज जानवी को कहता है हंसो और जानवी जोर जोर से हंसने लगती है। बनराज कबीर से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारी बेटी ऐसे ही हंसती रहेगी, जब तक हंसती रहेगी जब तक कि ये मर नहीं जाती। यह सब देखकर कबीर उसे छोड़ देता है। अब कबीर एक चालाकी करता है, वह उस टेप रिकॉर्डर को छुपा के उस अपने साथ लाता है और बनराज से कहता है तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, इसके साथ क्या करोगे तुम। जिस पर बनराज कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, मैं उसको आज़ाद कर दूं, वो आज़ाद हो जाए, वो पहले जैसी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसी बात को कबीर रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद बनराज जानवी को ऑर्डर देता है अपने भाई को मार दो। जानवी तुरंत अपने भाई को उठाती है और टेरेस से उल्टा नीचे गिरा देती है। कबीर ज्योति अपने बेटे को उठाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गया। फाइनली वो अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन ध्रुव मरा नहीं था, वो अभी भी सांसें ले रहा था। कबीर ज्योति को कहता है कि तुम इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज्योति अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उधर कबीर एक साइकिल लेकर जंगल की तरफ अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। उधर हम देखते हैं बनराज ने जानवी की तरह बहुत सारी लड़कियों को वश में किया हुआ था, जो पूरी तरीके से पागल हो रही थी और बनराज की बातें ही मान रही थी। उसके बाद हमें बनराज को दिखाया जाता है और उसका असली रूप भी हम देखते हैं। वह बहुत बड़ा साइको बन चुका था। उसने बहुत सारी सिद्धियां कर ली थी और वह बिल्कुल मेकअप करता है एक तांत्रिक की तरह। उसके बाद वो पैरों में बिछुआ पहनता है और एक बहुत ही खतरनाक सा तांत्रिक बन जाता है। अब वह एक बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार करता है और उसमें मंत्र पढ़ने लगता है। आज वो इस पूजा में 108 लड़कियों की बलि देने वाला था और सभी लड़कियों से कहता है कि आज तुम सब आज़ाद हो जाओगी। वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। मैं एक एक करके गुड़िया फेंकूंगा, तुम एक एक करके आगे बढ़ते जाना। और जैसे ही मैं आखिरी में लाल गुड़िया इस हवन कुंड में फेंकूं तो तुम सब एक साथ इस आग में कूद जाना। एक्चुअली गाइस उसने 108 गुड़िया बना के रखी थी। 107 काले कलर की थी और एक गुड़िया लाल कलर की थी। वो एक एक करके गुड़ियाओं को उस आग में फेंकने लगता है और मंत्रों का उच्चारण करने लगता है।
तभी कबीर वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। सभी पागलों की तरह बनराज की बात मान रही हैं। तभी बनराज की सेविकाएं कबीर को पकड़ लेती हैं और उसे उठाकर बनराज के कदमों में डाल देती हैं, लेकिन कबीर कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप उसके पैरों में पड़ा रहता है। जैसे ही बनराज आखिरी गुड़िया यानी कि लाल गुड़िया को हवन में फेंकने वाला होता है, तभी कबीर एक लकड़ी उठा के उसके पेट में घुसा देता है और वहां पड़ी तलवार लेकर बनराज की जीभ काट देता है। तो दोस्तों, जब किसी इंसान की जीभ ही नहीं रहेगी तो वो ऑर्डर कैसे देगा और किसी को अपने वश में कैसे करेगा। तभी सारी लड़कियां कबीर पर अटैक कर देती हैं, क्योंकि बनराज ने उनको पहले से ही ऑर्डर देके रखा था कि अगर कोई मुझे छुए तो तुम उसको जान से मार देना, क्योंकि वो अभी भी बनराज के वश में थी। लेकिन बनराज उनको कोई नया ऑर्डर नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी जीभ कट चुकी थी, वह करता रहता है। तभी कबीर एक टेप रिकॉर्डर चला देता है, जिसको वो अपने साथ छुपा कर लाया था, जिसमें उसने उसी की आवाज को अपने घर पर रिकॉर्ड किया था, जिसमें बनराज कह रहा था, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ। और सारी लड़कियां बनराज की आवाज में जब इस बात को सुनती हैं तो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगती हैं और सारी की सारी लड़कियों का काला जादू हट जाता है, क्योंकि वह आवाज बनराज की ही थी। इस तरह कबीर अपनी बेटी को बचा लेता है और वो ठीक भी हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कबीर हॉस्पिटल में है, उसका बच्चा भी हॉस्पिटल में है और उसकी बेटी और उसकी वाइफ भी हॉस्पिटल में है, जहां पर उनसे मिलने एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो कबीर को बताती है कि उन्होंने कुल 108 लड़कियों को छुड़वाया है, जिनमें से 54 लड़कियों को वो उनके घर पर पहुंचा चुकी हैं और बाकी की लड़कियों को भी धीरे धीरे करके पहुंचा देंगे। उन्होंने कबीर को थैंक यू बोला कि उसकी वजह से इतना बड़ा केस सॉल्व हो गया। वो बोलती है कि ये सारी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन हमारे थाने में लिखी हुई थी, लेकिन हम इन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। तभी कबीर उनसे कहता है कि बनराज मिला कि नहीं, तो ऑफिसर बोलती है कि अभी बनराज नहीं मिला, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अजय देवगन मतलब जो कबीर है वो जंगल में जाता है और एक मरा हुआ चूहा लेके आता है और अपने ही घर के नीचे उसने एक अंडरग्राउंड बना रखा था, जिसमें उसने बनराज को पकड़ के यानी कि बांध के रखा हुआ था और मरे हुए चूहे ला करके उसको खिलाता था। और बनराज से कहता है कि तू अपने आप को भगवान समझता था, लेकिन तू भगवान नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी भगवान एक माँ होती है, जो अपने बच्चे पर अगर आँच आती है तो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और उससे बड़ी ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तूने एक पिता के फीलिंग को हर्ट किया है, मैं तुझे ऐसे ही तड़पाऊंगा और अब मैं तेरा शैतान हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।